महाराज, लोगों ने एक प्रण ले रखा है कि प्राण पेट कैसे पाला जाए, केवल पेट पालना है और कुछ भी पाप कर कर कह देते हैं कि कलयुग है, सब चलता है। अब महाराज, फिर मैं संतों के यहाँ गया। महाराज, संतों में तो पूर्ण पाखंड आ गया है, संत पाखंडी हो गए हैं। घर घर जाकर कहते हैं भागवत कराओ, भागवत कराओ। भागवत का तो सार ही चला गया है, सार ही लुप्त हो गया है। बोले महाराज, ये सब देखकर मेरी बुद्धि खिन्न हो गई, मैं बड़ा परेशान हो गया। कि तभी मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना वृंदावन जाया जाए, जहां पर भगवान की नित्य लीला होती है। अब महाराज, मैं वहां गया कि वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। बोले महाराज, वहां क्या देख लिया? बोले मैंने देखा कि यमुना तट पर एक स्त्री बड़े खिन्न मन से, बड़े दुखी मन से बैठी थी और उसके चारों ओर स्त्रियां ही स्त्रियां झुंड लगाकर खड़ी थी और उस स्त्री के सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। तब मैंने देखा कि यहाँ पर स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, इसीलिए मैं वहां से चल पड़ा। लेकिन महाराज, तभी उस स्त्री ने मुझे रोक लिया। बोले महाराज, हमने सुना है कि आपके तो दर्शन मात्र से ही जीवों का कल्याण हो जाता है, और मैंने ये भी सुना है कि आप सभी के दुखों का निवारण करते हैं। महाराज, थोड़ी देर ठहरकर मेरी चिंता का भी निवारण करके जाइए, मेरे दुख का भी निवारण करके जाइए। तब नारद जी ने पूछा कि देवी, आप कौन हैं? तब कहने लगी कि अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। कहने लगी कि अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और बोले ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे ही पुत्र हैं। बोले कौन? बोले ज्ञान और वैराग्य। कहने लगी कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम, वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णतां गतः। वह स्त्री कहने लगी कि महाराज, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। बोले वृद्धिम कर्नाटके गता, मेरा पालन पोषण कर्नाटका में हुआ। बोले क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, फिर मैं महाराष्ट्र आई। बोले क्वचित क्वचित, कहीं कहीं मेरा स्वागत भी हुआ। बोले परंतु गुर्जरे जीर्णताम गता, जैसे ही मैं गुजरात में आई मैं वृद्ध हो गई, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई मैं पुनः नव
हो गई, लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ये तो वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। बोले महाराज आप मेरी चिंता का निवारण करके जाइए, यदि मैं यहाँ भी ऐसी ही रही तो मैं इस वृंदावन को भी छोड़कर चली जाऊंगी। तब नारद जी कहने लगे कि देवी धन्य है ये वृंदावन, जहां पर आकर आप पुनः नवयुवती हो गई। बोले महाराज, भक्ति मैया कहने लगी कि यदि ये कलयुग इतना दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने इसे मारा क्यों नहीं। तो कहने लगे कि जिस समय राजा परीक्षित कलयुग का वध करने जा रहे थे, कलयुग शरणागत हो गया था और राजा परीक्षित का यह संकल्प था कि वे शरणागत को कभी मारते नहीं थे।